चौंकाने वाली बात यह है कि चील की परछाई की धूल से वशीकरण कर सकते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि चील की परछाई की धूल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह काम जितना मुश्किल है, वशीकरण में ताकत भी उतने है। आप ये समझ लो कि आपसे कि कितना भी नफरत करता हो, आप उसे भी मना सकते हो। साथ ही आपका तलाक हो रहा हो या तलाक हो गया है, आप उसे भी अपने वश में कर सकते हैं। इस वशीकरण में बहुत शक्ति होती है, इसलिए थोड़ा मुश्किल भी है, किंतु जितना मुश्किल है इसका परिणाम भी बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा कि आपको वो खुशी मिल सकती है जो आपको कोई भी नहीं दे सकता है। तो मित्रों, वशीकरण की विधि को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही इस विधि का गलत उपयोग नहीं करना। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से बनाई गई है। हम किसी के भी मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप जागरूक हो सके, इसलिए हमने यह वीडियो बनाई है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। गांव कालापति अपनी डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात था। यहां लोगों के बीच एक रहस्यमयी कथा प्रसिद्ध थी, चील की परछाई की धूल से वशीकरण। लोग कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति उस धूल को इकट्ठा कर ले और उसका सही प्रयोग करे तो वह किसी भी इंसान के मन पर पूरी तरह नियंत्रण पा सकता है। रात के अंधेरे में गांव के बाहरी हिस्से में स्थित शमशान भूमि सुनसान पड़ी थी। चारों ओर घनी चुप्पी छाई हुई थी। तभी वहां पंडित मोहनलाल दिखाई दिए। वे एक तांत्रिक भी थे और वशीकरण की कला में गहरी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने सुना था कि चील की परछाई की धूल सिर्फ पूर्ण चंद्रमा की रात को मिल सकती है, जब चील शमशान के ऊपर उड़ती है। पंडित मोहनलाल ने अपना मंत्र जपना शुरू किया और एक लकड़ी की संदूक में विशेष तावीज रखकर शमशान की ओर बढ़े। अचानक एक भयानक चीख ने वातावरण को भेद दिया। वे रुक गए, लेकिन डर को अनदेखा कर आगे बढ़ते रहे। तभी आसमान में एक बड़ी काली चील मंडराने लगी। उसकी परछाई शमशान की जमीन पर फैल गई। पंडित मोहनलाल ने तुरंत अपने झोले से एक कांच की शीशी निकाली और चील की परछाई के ठीक नीचे बैठ गए। जैसे ही चील ने झपट्टा मारा, वहां धूल का बादल उठा। मोहनलाल ने शीशी में उस धूल को समेट लिया। अब दुनिया मेरे इशारों पर नाचेगी, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा। गांव में लौटने के बाद मोहनलाल ने सबसे पहले गांव के मुखिया रघुनाथ पर वशीकरण का प्रयोग किया। धूल को पानी में मिलाकर उन्होंने उसे पिलाया। कुछ ही देर में रघुनाथ की आंखें लाल हो गईं और वह मोहनलाल के आदेशों का पालन करने लगा। धीरे धीरे मोहनलाल पूरे गांव को अपने वशीकरण में लेने लगे। जो भी उनका विरोध करता, वह अजीब परिस्थितियों में गायब हो जाता। लेकिन मोहनलाल को यह नहीं पता था कि चील की परछाई की धूल के साथ एक अभिशाप जुड़ा हुआ था। जिसने भी इस धूल का दुरुपयोग किया, वह खुद उस चील की परछाई का हिस्सा बन जाता था। एक रात जब मोहनलाल अपने कमरे में मंत्र जप रहे थे, तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां वही काली चील दिखाई दी जो शमशान में थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुमने सीमा लांघ दी है मोहनलाल, एक गूंजती हुई आवाज आई। पंडित मोहनलाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों ने उनका साथ छोड़ दिया। चील ने उन पर झपट्टा मारा और मोहनलाल जमीन पर गिर पड़े। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि मोहनलाल गायब थे, लेकिन शमशान की जमीन पर उनकी परछाई हमेशा के लिए जम चुकी थी। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि यदि किसी ने वशीकरण के लिए चील की परछाई की धूल का प्रयोग करने की कोशिश की, तो उसकी आत्मा उसी चील की परछाई का हिस्सा बन जाएगी और शमशान की वह परछाई आज भी रात में चुपके से हिलती दिखाई देती है। एक रात गांव के युवक अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। वह हमेशा तंत्र मंत्र और इन लोक कथाओं को बकवास मानता था। बस एक परछाई देखकर डर जाते हैं ये लोग, उसने बुदबुदाया। अर्जुन के मन में शंका थी कि मोहनलाल कहीं भाग गए होंगे और यह सारा वशीकरण का किस्सा महज छलावा था। उसने सत्य जानने के लिए शमशान जाने का फैसला किया। चमकते चंद्रमा के नीचे अर्जुन शमशान पहुंचा। वहां सन्नाटा पसरा था।
अचानक उसे लगा कि उसकी परछाई कुछ लंबी हो रही है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक धीमी फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी। अर्जुन, वापस लौट जाओ। अर्जुन ने घबराकर आवाज की दिशा में देखा। वहां जमीन पर मोहनलाल की परछाई थी, बिल्कुल स्पष्ट और जीवंत, जैसे किसी इंसान की परछाई हो। लेकिन वह परछाई अकेली नहीं थी। उसके आसपास अजीब सी धूल के बादल उठ रहे थे। अर्जुन ने उस धूल की ओर कदम बढ़ाए। वह इसे छूने ही वाला था कि हवा में एक जोरदार झोंका उठा। अचानक वह धूल अर्जुन के चारों ओर घूमने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही है। तुमने भी वशीकरण की धूल को छूने की कोशिश की है, एक गूंजती हुई आवाज आई। यह आवाज मोहनलाल की थी। अब तुम भी इस परछाई का हिस्सा बनोगे, अर्जुन ने जोर से चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। परछाई ने धीरे धीरे अर्जुन के पैरों को जकड़ लिया। उसका शरीर जमने लगा, जैसे वह पत्थर में बदल रहा हो। लेकिन तभी अर्जुन को कुछ याद आया। गांव के पुराने पुजारी ने कहा था कि अभिशाप को तोड़ने का एक ही तरीका है। चील की परछाई को उस धूल से मुक्त करो जिसे मोहनलाल ने बंद किया था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपनी जेब से तांबे का सिक्का निकाला, जिसे वह हमेशा रक्षा तावीज के रूप में रखता था। उसने उस सिक्के को जमीन पर धूल के बीच फेंक दिया। चमत्कारिक रूप से हवा थम गई। चील की भयंकर चीख सुनाई दी और वह आकाश में गायब हो गई। मोहनलाल की परछाई धीरे धीरे हल्की होने लगी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया अर्जुन, इस अभिशाप का अंत हो गया है, मोहनलाल की परछाई ने कहा और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। अर्जुन ने धूल की उस शीशी को वहीं तोड़ दिया और पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब शमशान में न कोई परछाई थी, न कोई डरावनी आवाज। गांव वाले अर्जुन की इस बहादुरी को कभी नहीं भूले। कालापति फिर से शांत और सुरक्षित हो गया, लेकिन अर्जुन ने सबको एक चेतावनी दी। अंधविश्वासों से लड़ना ठीक है, लेकिन प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और उस रात के बाद किसी ने भी चील की परछाई की धूल के बारे में कभी बात नहीं की। मैं आपको एक सीधा सिंपल तरीका बताता हूं कि चील की परछाई की धूल से आप वशीकरण कर सकते खुद ही, और इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए अगले भाग का। 1000 लाइक पूरा होते ही वीडियो का दूसरा पार्ट अपलोड हो जाएगा, और वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। धन्यवाद मित्रों।